Good morning to all dear friends and student। जैसा कि हमने पहले इस कुछ क्लास में, कुछ वीडियो में, कुछ रील्स में बात किए थे कि खातों के नियम क्या होते हैं, उसमें हम ट्रेडिशनल जो रूल्स होते हैं उसकी बात चर्चा किए थे। आज हम मॉडर्न अप्रोच जो होता है, अमेरिकन अप्रोच, उसके अंतर्गत देखते हैं कि खातों को हम कैसे डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत जो खाते होते हैं वो लगभग जो 5 प्रकार से ऐसे खाते होते हैं जिसमें खातों के नियम में हम डिफाइन करते हैं। इससे पहले आपको इसमें ये देख लेना है कि मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत आपको ये एक समीकरण इक्वेशन मतलब इक्वेशन बेस पर होता है, यानी समीकरण पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो इक्वेशन बनता है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज, यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। तो ये पूरे इक्वेशन के आधार पर ही खातों के जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो हम अभी तक पढ़ते हैं, है ना, अभी आप लोग 11th-12th में भी और फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी कुछ खातों के नियम पढ़े होंगे। तो उसमें भी जैसे 5 प्रकार से इसमें डिफाइन किया गया है। तो 5 प्रकार से ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट आपका संपत्ति खाता, दूसरा आपका दायित्व खाता, तीसरा आपका पूंजी खाता, चौथा आपका आगम रिवेन्यू अकाउंट और पांचवा आपका व्यय खाता। मतलब 5 ऐसे खाते होते हैं जो आधुनिक मत के आधार पर खातों को विभाजित किया गया है। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 5 ऐसे खातों को जो डेबिट और क्रेडिट करने का नियम है उसमें विभाजित किया गया है। अब जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि एसेट्स अकाउंट क्या है। तो व्यापार में बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, है ना, संपत्ति के आधार पर ही होता है। तो जितने भी जो संपत्तियां होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो, करंट हो, है ना, टेंजेबल हो, टेंजेबल गुड्स हो, है ना, टेंजेबल एसेट्स हो, ठीक है, इंटेंजेबल एसेट्स हो, वो सभी संपत्तियों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसके अंतर्गत व्यवसाय के सभी संबंधित जो समस्त संपत्तियाँ होती हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है ना, फर्नीचर है, ठीक है, इसी टाइप से कैश है, बैंक है, ठीक है, ये सब संपत्ति खाते में आएगा। ख्याति खाता है, ये सब संपत्ति में इसको डिफाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लायबिलिटीज अकाउंट। तो लायबिलिटीज मतलब इसमें व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त, जो व्यवसाय ऑनर है उसके व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षों को जो देय राशि होती है, मतलब अदर पार्टी को जो ड्यू अमाउंट है उससे संबंधित ये खाते होते हैं। ठीक है, जैसे लेनदार, क्रेडिटर, ठीक है, बिल्स पेबिल, देवी पत्र, ऋण खाता, लोन अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इसी टाइप से अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, अनुपार्जित आय इसको बोल सकते हैं। ये सब संबंधित क्या दायित्व खाते होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से पूंजी खाता, तो व्यवसाय के स्वामी से संबंधित जो खाते खोले जाते हैं, ठीक है, वो सब पूंजी खाता कहलाता है। मतलब इसमें व्यवसाय के स्वामी से संबंधित खाते खोले जाते हैं, वो सब पूंजी खाता कहलाता है। जैसे मान लो पूंजी खाता हो गया, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, ये सभी रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसी टाइप से रेवेन्यू अकाउंट, आगम खाता। तो आगम खाता में इसमें माल के विक्रय और आगम मीन्स क्या, रिवेन्यू मीन्स रिवेन्यू जनरेट किससे हो रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो व्यापार में हम जानते हैं किसी वस्तु को बेचने से पैसा आता है, तो विक्रय खाता एक रिवेन्यू खाता हो गया। ठीक है, इसी टाइप से रेंट रिसीव्ड, ठीक है, इसी टाइप से आपका जितने भी रिसीव्ड इनकम है, रिवेन्यू जनरेट जिससे हो रहा है, मतलब बिजनेस में जितने भी पैसे का सोर्सेस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे प्राप्त किराया हो गया, प्राप्त बट्टा हो गया, ठीक है, प्राप्त ब्याज हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, इसी टाइप से रेंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, और सेल्स अकाउंट, ये सभी रिवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है व्यय खाता।
व्यय खाता मीन्स जो व्यय से संबंधित होता है। इसमें माल के विक्रय, माल के क्रय और आगम उत्पन्न करने के लिए किए गए व्यय, है ना। मतलब अगर किसी वस्तु को खरीदने से संबंधित अगर व्यय किया जाता है, या आगम को उत्पन्न करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे खाते को हम एक्सपेंसेस अकाउंट में अप्लाई करते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, किराया, वेतन, है ना, मजदूरी दिया, ठीक है। इसी टाइप से गाड़ी भाड़ा, रेल भाड़ा, है ना। मतलब अगर कुछ वस्तु को रिवेन्यू अगर जनरेट कर रहे हैं और जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे खातों को एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कमीशन खाता, अगर किसी वस्तु को बेचना है तो एजेंट युक्त होगा, एजेंट क्या लेगा, कमीशन ही लेगा, ठीक है। इसी टाइप से डेप्रिसिएशन, संपत्ति खाता अगर संपत्ति से रिलेटेड है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इसी टाइप से बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे हम पढ़े थे, और इसी टाइप से मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अकाउंट है। तो आधुनिक मत के आधार पर 5 भागों में खातों को विभाजित किया गया है। संपत्ति खाता, पूंजी खाता, आगम खाता, व्यय खाता, ठीक है, और एक और बोल सकते हैं उसको लास्ट में दायित्व खाता। क्लियर। तो 5 भागों में इसको डिफाइन किया गया है। अब इसका ये अभी थ्योरी वर्ड्स है, बस इसको डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स है, उसमें संपत्ति से जो रिलेटेड है, जो संपत्ति खाता है, तो अगर उससे रिलेटेड जो खाता है तो उसमें देखेंगे कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्या होगा। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो उसको डेबिट करना है, और संपत्ति के मूल्य में अगर कमी हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। इसी टाइप से दायित्व में, तो दायित्व में जस्ट इसका अपोजिट होगा संपत्ति का। मतलब दायित्व के मूल्य में अगर कमी हो रहा है, ठीक है, तो डेबिट कर दो, और दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। जस्ट इससे रिलेटेड होगा जो संपत्ति संबंधित, यानी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ तो डेबिट किए, तो संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ तो क्रेडिट किए। इसी टाइप से दायित्व के मूल्य में अगर कमी हो गई तो उसको डेबिट करोगे, और दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि हो गई तो उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है पूंजी खाता। तो पूंजी में जो कमी होती है, तो पूंजी में अगर जो कमी हो गई उसको डेबिट कर दो, ठीक है। पूंजी में वृद्धि हो गई तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। इसी टाइप से रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, तो रेवेन्यू मीन्स आय, है ना। तो लाभ में अगर कमी हो रहा है, आय या लाभ में कमी है तो डेबिट करना है, ठीक है। और आय और लाभ में वृद्धि हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। इसी टाइप से एक्सपेंसेज अकाउंट, एक्सपेंसेज क्या है, व्यय और हानि, है ना। एक्सपेंसेज लॉसेज में अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो डेबिट करना है। अगर एक्सपेंसेज एंड लॉसेस में कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आपको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स है। बट यहाँ पर जो भी आप अकाउंट कंप्लीट करें, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो या बीकॉम में पढ़ रहे हो, है ना, तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको मॉडर्न अप्रोच भी आनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में संपत्ति का आना हो रहा है कि जाना हो रहा है ना, या दायित्व में क्या उसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है ना। बट ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच का ही यूज करते हैं, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। और जैसे वस्तुगत खाता है, नाममात्र खाता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। इसके जो खाते के रूल्स है उससे पहले मैं शायद अभी क्लास में उसमें बताया था, है ना, एक आध वीडियो में। तो आप इसको ऐसे अपना सकते हैं, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा क्या है कि जैसे मैं तो फर्स्ट जो क्लास और रील्स बनाया था तो मैं तो सोचा कोई ना देखेगा है ना, मैं ऐसे ही बना दिया था। लेकिन बहुत सारा ऐसे रिव्यू आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट इसके साथ साथ फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा हूँ और बना ही रहा हूँ, है ना। लगभग इसको मैं कंप्लीट करूँगा जब भी टाइम मिलेगा तो। और इससे संबंधित जो कॉमर्स से रिलेटेड है सभी विषय मैं बनाऊँगा धीरे धीरे जैसे जैसे, है ना। तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कुछ टॉपिक लेकर फिर से आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।